हेल पैराडाइज एक ऐसे एनिमे जिसका फाइनल एपिसोड अभी कुछ ही दिनों पहले एयर हुआ था एंड जिसने अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही एनिमे कम्युनिटी को हिला के रख दिया था। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे थे कि इसका फर्स्ट एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड है किसी भी एनिमे के अंदर। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। अटैक ऑन टाइटन का भी फर्स्ट एपिसोड काफी अच्छा था एंड और भी काफी सारे एनिमे जिनका फर्स्ट एपिसोड काफी अच्छा था, बट ये फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड था, अगर सबसे बेस्ट नहीं तो। क्योंकि इसने हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी मारुदा होदो कितना बैडएस कैरेक्टर। तो अगर इस एनिमे की बेसिक प्लॉट के बारे में बात करें तो यहाँ का राजा जो है वो अपने एक इमोर्टलिटी हासिल करना चाहता है एक पोशन से, जो कि उन्हें पता चलता है किसी पैराडाइज आइलैंड पे है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ अपने सैनिक वगैरह भेजते हैं, बाकी जब सैनिक वापस आते हैं तो उनके बूके बन के आए होते हैं, पूरे फ्लावर में कन्वर्ट करके आते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार वो सैनिकों की जगह कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को वहाँ पे भेज जो कि अपनी डेथ पेनल्टी पे हैं एंड उन सबको लाने के लिए वो भेजते हैं अपने एग्जीक्यूशनर्स को, जो लोग लोगों की गर्दन वगैरह काटते हैं। तो वो लोग उनको भेजते हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, वो ऐसे क्रिमिनल्स को लेके आते हैं जो कि अपनी डेथ पेनल्टी पे हैं एंड उनको एक ऑफर देते हैं कि अगर वो पैराडाइज आइलैंड पे जाके वो एलिक्सर ऑफ इमोर्टलिटी लेके आ जाते हैं तो उनकी जो सजा है वो माफ कर दी जाएगी। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे जब अपने मेन कैरेक्टर को उसकी जो एग्जीक्यूशनर पार्टनर होती है जो उसको लेने के लिए आती है, जिसका नाम होता है सागिरी, वो उसको ये ऑफर सुनाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसको अपनी वाइफ को दोबारा देखना था एंड वो अपनी वाइफ के पास दोबारा जाना चाहता था, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सभी क्रिमिनल्स को वहाँ पे लाया जाता है, उनमें से कुछ लोगों को आपस में लड़वाया जाता है ताकि कम से कम लोग बचे जो कि सबसे पावरफुल हैं। एंड वहाँ पे हमें पता चला था ये एनिमे नॉर्मल एनिमे नहीं होने वाले, पूरी आर रेटेड खून खराबा मचा रखा था भाई इस एनिमे ने। वहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी रील सभी इससे भर चुकी थी जब वहाँ पे गाबूमारी का फाइट सीन आता है वो सभी को ऐसे चीज केक की तरह काटता जाता है। एंड उसके बाद जब ये सभी वहाँ पे आइलैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे इतना मजा आने लगता है एनिमे में। कोई किसी से लड़ रहा है, किसी का किसी से लफड़ा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई क्रिमिनल को मार रहा है, कोई क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार रहा है, कोई एग्जीक्यूशनर को मार रहा है, कुछ एग्जीक्यूशनर छोड़ के अपने भागने को तैयार है आइलैंड को और उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अजीब अजीब से विलन्स आ रहे हैं, किसी के मुंह पे फिश है, किसी का ट्री है, कोई कैसी शेप का है, कीड़े मकोड़े, अजीब अजीब से इंसेक्ट, अजीब अजीब से क्रिएचर, सभी एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। सभी को अपना वो पोशन चाहिए होता है इमोर्टलिटी का ताकि अपनी वो जो डेथ पेनल्टी उसको माफ करवा सके। काफी सारे डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, कौन कम मर जाए इसका कुछ नहीं पता भाई, बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर सकते। तो मेन कैरेक्टर को छोड़ के कोई भी कभी भी टपक सकता है। इसमें काफी सारे अच्छे कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं जो एक एपिसोड के लिए दिखाएंगे, तुम्हें काफी पसंद आएंगे एंड नेक्स्ट एपिसोड में ही उनका काम तमाम। बेसिकली आइलैंड पे जाने के बाद ये पूरा गेम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हो जाता है। जो सबसे ज्यादा चालाक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही बचता है। सभी कैरेक्टर्स जो बचे खुचे जो बच जाते हैं वो सभी अपने अपने असली रूप दिखाते हैं कि वो कितने चालाक है, किस हद तक वो जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। एंड उसके बाद कुछ और एपिसोड जो उसके बिल्कुल टॉप नॉच गए थे, जब गाबीमारू टेंशन से फाइट करता है बिल्कुल हैंड टू हैंड, वो लिटरली इस वर्ल्ड के जो जिसको हम गॉड मानते हैं उनसे फाइट कर रहा है। इतना अच्छा एपिसोड था वो, तुम्हें जरूर देखना चाहिए एनिमे अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एंड उसके बाद भी कुछ और अच्छे एपिसोड आते हैं जिसमें गाबीमारू अपने जो उस वर्ल्ड में जो पावर कहते हैं, जो टाउ उसको बोलते हैं, वो उसको यूज करना सीखता है, अपनी सभी पावर्स अनलॉक करता है और इसके बाद हमें लगता है कि वो किसी को भी मार सकता है, वो इतना पावरफुल दिखा देते हैं। एंड अगर फाइनल एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो जो कुछ गाबीमारू के अलावा जो इसमें साइड कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो अपनी सागरी होते हैं, उसके साथ उसके कुछ और जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, एक जो क्रिमिनल होते हैं, उनको दिखाया गया है एक और टेंशन से फाइट करते हुए एंड वो फाइनली उसको हरा भी देते हैं। जब वो सब लोग अपने जो फीलिंग्स है सराउंडिंग को अच्छे से देखते हैं, टाउ वगैरह यूज करना सीख लेते हैं, तो उसके फिनाले तक वो उसको हरा भी देते हैं। बट भाई इस एपिसोड के फिनाले में राइटर ने भाई गाबूमारू के साथ बहुत डर्टी काम कर दिया यार। हमें फाइनल में कितना बड़ा रिवील देखने को मिलता है, अगर तुमने ये नहीं देखा तो ये काफी बड़ा रिवील है, तो ये तुम यहाँ पे स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, बिकॉज काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा तुम लोगों के लिए। फाइनल में वो बताता है कि अभी तक गाबूमारू जो भी सोच रहा था उसकी वाइफ के बारे में, वो हो सकता है उसके विलेज का जो चीफ उसने कोई मैजिक किया हो जिसकी वजह से ये सब कुछ एक इल्यूजन है, उसकी वाइफ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। गाबीमारू भी अभी ताऊ को यूज करने के बाद अपनी जो मेमोरी वो भूल चुका है, तो इतना बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अभी कंफर्म नहीं है कि उसकी जो वाइफ है वो रियल है भी या नहीं, बिकॉज गाबीमारू भी उसको याद नहीं कर पा रहा। और अगर सच्ची में ये उसकी वाइफ नहीं है तो भाई एनिमे ने काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया है, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुके हैं एनिमे, काफी अच्छा एक ट्विस्ट इन्होंने डाला है एंड बिल्कुल एनिमे का पेस ही चेंज कर दिया। तो हेल पैराडाइज एक काफी अच्छी एनिमे, तुम्हें जरूर ट्राई आउट करनी चाहिए, लेकिन मानो तुम इसको रिग्रेट नहीं करोगे। ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज होने एनिमे होने वाले, बिल्कुल आर रेटेड है, तो देखने में पूरे मजे आने वाले।